शुगर की वजह से बेशुमार अलामात आती हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। पहले नंबर पे है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि आपके खून के अंदर शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं। जो शुगर के मरीज होते हैं वो क्योंकि इंसुलिन ले रहे होते हैं, शुगर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात उनकी वजह से, दवाइयों की वजह से उनके खून के अंदर शुगर के लेवल बहुत कम हो जाते हैं। उसकी वजह से उनमें कुछ अलामात आती हैं। वो अलामात आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर वो आपको अलामात आएँ आप फौरी तौर पे कोई शुगर वाली चीज़ खाएं, उससे आपकी शुगर लेवल्स दोबारा से पूरे हो जाए। अब अलामात क्या आती हैं इसमें? सबसे पहले नंबर पे आपको बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू हो जाती है। बाजुकात आपके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपको प्यास लग जाती है, बाजुकात कंफ्यूजन हो जाती है, आपका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता। होंठों पे यहाँ पे आपको नमनेस सी फील होना शुरू हो जाती है, जैसे आपके यहाँ पे सेंसेशंस मुख्तलिफ हो गई। तो ये कुछ अलामात हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। अगर आपको ये अलामात आ रही हो तो आपको फौरी तौर पे शुगर वाली कोई चीज़ लेनी चाहिए, चाहे आप कोई मीठी चीज़ खा लें या आप कोई शुगर वाला ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक जिसके अंदर शुगर मौजूद हो, जैसे कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि शुगर लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा हो गए। ये टाइप 1 डायबिटीज़ में भी होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी होता है। टाइप 1 के अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन हो जाती है, एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिसको DKA कहते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। में होता यह है कि शुगर ज़्यादा होने की वजह से लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके जिस्म के अंदर, और लैक्टिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से आपको अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अब अलामात क्या आती हैं? डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है, आपके होंठ खुश्क हो जाते हैं, बाजुकात सीजर्स, जिनको झटके लगना कहते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये सारी अलामात DKA की भी हो सकती हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, उसमें भी एक हाइपर ओस्मोलर स्टेट होती है। वो भी यही होता है कि शुगर बहुत ज़्यादा होने की वजह से पानी की कमी हो गई है। तो दोनों कंडीशंस में हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है। फौरी तौर पे आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, और जब तक आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे आपको पानी पीना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं, उससे ये होगा कि आपके पानी की कमी थोड़ी बहुत पूरी हो जाएगी, और उसके बाद आपकी शुगर की मैनेजमेंट हॉस्पिटल में हो जाएगी। तीसरे नंबर पे है डायबिटिक रेटिनोपैथी। आंख के अंदर 3 तरह की लेयर्स होती हैं, पर्दे होते हैं। जो पर्दा विजन के लिए, देखने के लिए, रोशनाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पर्दा अगर ख़राब हो जाए शुगर की वजह से, वो उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, शुगर ज़्यादा होने की वजह से वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर होना शुरू होगी और आपको शुगर है, तो आपको अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। ये कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है कि आपको फौरी तौर पे जाना है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। हाँ, अगर आपकी नज़र एकदम से ख़राब हो गई है, मतलब आपको बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा था और एकदम से आपकी नज़र जाती रही है, तो ये इमरजेंसी कंडीशन, आपको फौरी तौर पे इमरजेंसी में जाना चाहिए। अदरवाइज आपको पता लग जाएगा कि आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है, और आपको नज़र वाले डॉक्टर को, आई के डॉक्टर को दिखाना है। चौथे नंबर पे है न्यूरोपैथी। शुगर की वजह से आपकी नर्व्स, आसाब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपको कुछ अलामात आती हैं। कौन सी अलामात आती हैं? आपके हाथ और पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, आपके हाथों और पाँव में थोड़ी बहुत सेंसेशंस कम हो जाती हैं। मतलब आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं या पाँव लगाते हैं तो आपको फील नहीं होता, और बाज़ औक़ात आपके हाथ और पाँव में जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे आग लगी हुई है हाथों में और पाँव में। ये सारी अलामात नर्व्स की डैमेज होने की वजह से होती हैं, आसाब के डैमेज होने की वजह से। ये आसाब शुगर के ज़्यादा होने की वजह से भी डैमेज हो जाते हैं, बाज़ औक़ात विटामिन B12 की कमी की वजह से भी। ये एक विटामिन होता है जो आपको यूजुअली खुराक से मिलता है, अंडों के अंदर होता है, गोश्त के अंदर होता है, जो दही है उसके अंदर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी कमी हो जाती है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जो मेटफॉर्मन ले रहे होते हैं, मेटफॉर्मन की वजह से भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके असाब डैमेज हो जाते हैं, और जब असाब डैमेज होते हैं तो आपको सेंसेशंस नहीं आती। तो अगर आपके साथ ये केस है तो आपको डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये सिर्फ शुगर की वजह से डैमेज हो रहे हैं या फिर ये विटामिन B12 की कमी की वजह से डैमेज हो रहे हैं। तो जो भी उसकी वजह होगी उसके मुताबिक डॉक्टर आपको उसका इलाज तजवीज़ करेगा। पाँचवें नंबर पे है डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट का मतलब ये है कि क्योंकि पाँव के अंदर सेंसेशंस कम हो जाती है, आपको ठीक तरह से महसूस नहीं होता शुगर की वजह से, और आपके पाँव में कोई भी चीज़ छोटी मोटी अगर लग जाए, कुछ ज़ख़म हो जाए, तो वो ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होता, और वो ज़ख़म फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर किसी को शुगर है और उसके पाँव में ज़ख़म हो गया जो ठीक नहीं हो रहा, या कहीं पे भी ज़ख़म हो गया वो ठीक नहीं हो रहा, तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो शुगर के मरीज़ हैं उनके ज़ख़म जल्दी भरते नहीं हैं। शुगर की वजह से शुगर ज़्यादा होती है, वो ज़ख़म भरने नहीं देती, और फिर इन्फेक्शन वहाँ पे बार बार हो जाते हैं, और वो ज़ख़म बड़ा अगर हो जाए
तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। इसलिए फौरी तौर पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ज़ख़म का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए आपको, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अगर पाँव में आपको मसला है कोई, अच्छा, जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको पाँव में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि सेंसेशंस तो होती नहीं है, आपको महसूस नहीं हो रहा होता, आसाब डैमेज हुए होते हैं। तो आपको ऐसा शूज़ पहन ले, कोई नया आप जूता लेते हैं, तो वो जूता अगर तंग है या खुला है या आपको लग रहा है, तो आपको फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा कि वो जूता आपको तंग है। तो वो रगड़ खाता रहेगा और वहाँ पे ज़ख़म भी कर सकता है। इसलिए जब भी आप नया जूता लें, पहले तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि किसी अच्छी क्वालिटी का जूता लें, ताकि वो आपके पाँव ख़राब ना करे। फिर उसके बाद उसको पहन के आधा घंटा घर में चलें, और फिर उसको उतार के अपने पाँव अच्छी तरह से एग्जामिन करें। देखें अपने पाँव को, कहीं पे रेडनेस, कोई सुर्ख तो नहीं हो गया, कहीं पे ज़ख़म तो नहीं बनने वाला। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जूता तंग है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है या कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। इसलिए अपने पाँव का ख्याल रखना डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। छठे नंबर पे है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। शुगर की वजह से गुर्दों के अंदर छोटी छोटी जो खून की नालियाँ होती हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से फिर गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आपको पेशाब बार बार आ रहा है या पेशाब नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है, उसके अलावा आपकी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो गया, मतलब आपके पाँव जो है वो, उनमें सोजन हो गई है। पाँव में अगर आप उंगली उसमें ऐसे लगाते हैं जहाँ पे सोजन हुई है, तो वो वहाँ पे अगर गड्ढा बन जाता है, इसका मतलब वहाँ पे पानी जमा हुआ है, स्किन के नीचे, जिल्द के नीचे पानी है बहुत ज़्यादा। ये गुर्दों के डैमेज होने की अलामत होती है। उसके अलावा आपकी आंखों के गिर्द यहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो जाता है और पफीनेस हो जाती है, आंखें जो नीचे ये जो हिस्सा होता है ये फूल जाता है। तो ये सारी अलामात गुर्दों के ख़राब होने की होती हैं। तो अगर आप में ये अलामात हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है आपको दवाइयाँ तब्दील करनी पड़ें, क्योंकि शुगर की कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अगर गुर्दे ख़राब हों तो वो नहीं इस्तेमाल करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उनसे पूछें कि क्या ये दवाइयाँ अभी भी ठीक हैं या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। आखिर पे है डायबिटिक वैस्कुलोपैथी। शुगर की वजह से मैंने आपको बताया कि खून की नालियाँ भी डैमेज होती हैं, छोटी खून की नालियाँ भी डैमेज होती हैं और बड़ी खून की नालियाँ भी डैमेज होती हैं। अगर बड़ी खून की नालियाँ डैमेज होना शुरू हो जाएं, जैसे जो खून की नाली दिल को सप्लाई करती है या दिमाग को सप्लाई करती है, तो उसकी वजह से भी मसाइल होते हैं। हार्ट अटैक शुगर के मरीजों में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, क्योंकि शुगर की वजह से खून की नालियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। शुगर की मरीजों को सीने का दर्द नहीं होता, लेकिन उनको दिल का अटैक हो जाता है। ये होता है ऐसे कि शुगर के मरीज़ को दिल का अटैक हुआ, लेकिन शुगर के मरीज़ को पता ही नहीं चला। हाँ, इसकी बाकी अलामात अक्सर आती हैं, जैसे आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, आपको उल्टी या कै की कैफियत आना शुरू हो जाती है, आपको डिजीनेस फील होती है, जैसे सर चकरा रहा है आपका, हल्का हल्का हो जाता है सर आपका। तो ये सारी अलामात हार्ट अटैक की हो सकती हैं। अगर आप में ये अलामात आ रही हैं तो आपको फौरी तौर पे इमरजेंसी में जाना चाहिए। तो ये कुछ अलामात हैं, इनसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शुगर लेवल्स को, अपने खून के अंदर ग्लूकोज को रोज़ाना रेगुलरली चेक करें, और मेक श्योर करें कि आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हैं। अगर शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है उन दवाइयों से, डॉक्टर से दोबारा मशवरा करें कि आपकी शुगर लेवल्स ठीक नहीं है। वो आपकी दवाइयों को चेंज कर देगा या डोज को इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन शुगर लेवल्स को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सिर्फ शुगर लेवल्स को मेंटेन करना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि आपको वर्जिश करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्जिश लाजमी है शुगर के पेशेंट्स के लिए। वैसे तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको शुगर है तो वर्जिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सब्जियों का इस्तेमाल और कुछ फ्रूट्स, कुछ फल, ऐसे फल जो शुगर को ज़्यादा नहीं करते, वो भी थोड़े बहुत इस्तेमाल करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।